डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का मैं गिरीश कुमार गिरीश मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी हमने बहुत सारी चीज़ें सेट थ्योरी के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अब हम देखते हैं कि इसका नेक्स्ट रिलेशन और फंक्शंस का ये टॉपिक्स है, ये अभी से शुरू करेंगे। 12 में भी बहुत ज़्यादा पढ़ना है, तो हम इसका बेसिक कंसेप्ट अभी लेने का कोशिश करेंगे। दोस्तों, एक वर्ड यहां आता है रिलेशन, है ना। ये रिलेशन जो है, अभी देखिएगा, तो रिलेशन अगर हम शब्द का मीनिंग जानेंगे, संबंध, सो ये होता है रिलेशन। कहां कहां पर होता है? पूरा फैमिली में, मदर एंड फादर, ब्रदर सिस्टर, है ना। पास में आ रही है? स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, बहुत सारा रिलेशन है। सिमिलरली हमारे मैथमेटिशियंस ने देखा कि हमारे मैथ्स में भी बहुत सारे कुछ एक दूसरे से रिलेशंस हैं। जैसे हम कहते हैं कि 2 और 3, इसके बीच में क्या रिलेशन है? तो कहेंगे कि 2 इज लेस देन 3, 3 इज ग्रेटर देन 2, है ना। क्या क्या रिलेशन? जैसे हम कहेंगे कि 2 लाइन्स हैं, रेलवे लाइन देखा है, ये दोनों पैरेलल होते हैं, तो कहेंगे कि अगर मैथमेटिकल भाषा में कहेंगे कि एल एम है, तो कहेंगे कि एल इज पैरेलल टू एम। इसके बीच का क्या रिलेशन है? पैरेलल है। सिमिलरली अगर हम देखेंगे, जूनियर क्लास में अगर पढ़े हैं, तो हम देखेंगे कि अगर 2 ट्रायंगल्स लेते हैं, है ना, और ये ट्रायंगल्स लिए, अब देखते हैं कि ये साइड इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसका इंक्लूडेड एंगल ये बराबर है, तब हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कैसा है? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है कि नहीं है? बातें समझ आ रही है? अगर ऑल साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल में है, तो हम कहेंगे कि सिमिलर है। बातें समझ आ रही है? तो इस टाइप से बहुत सारा चीज जो है सो इस रिलेशन को रिलेट किया गया मैथमेटिकल वे में, तो यहां से ये आता है एक रिलेशन। अब इसको जानने से पहले कुछ जो टर्मोलॉजी है, कुछ वर्ड्स हैं, उसको हम अच्छे से यहां पर पहले डिफाइन करते हैं, फिर हम देखेंगे कि ये रिलेशन क्या है, फंक्शन क्या है। बहुत ही सुंदर और अच्छा चैप्टर है, आप इंजॉय करोगे, इसके साथ मजा आएगा। पहला देखिए, हम एक वर्ड यहां लिखे, ऑर्डर्ड एंड पेयर। तो हम लोग जानते हैं कि ऑर्डर मतलब क्या होता है? क्रम। पेयर मतलब जोड़ा होता है ना, पेयर बनाना। बस में आ रही है? तो अगर हम मानते हैं कि लेट ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, तो द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। एक स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट क्रम में अगर हम लिखना चाहें, उसको लिखेंगे इन स्मॉल ब्रैकेट्स लाइक दैट इज, अर्थात देखिए कि जैसे हम लिखें ए बी, एक कॉमा दे करके और स्मॉल ब्रैकेट के बीच में सी कॉमा डी, स्मॉल ब्रैकेट के बीच में, तो यही है ऑर्डर्ड पेयर। पेयर मतलब 2 एलिमेंट्स है, ए एलिमेंट्स किसका होगा? ए का होगा, बी किसका होगा? बी का होगा। तो ये क्रम में लिखा गया है और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, तो यही ऑर्डर पेयर कहलाता है ना। जैसे हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में जैसे लिखते थे ना, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े है ना, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। मतलब अब हम अगर इसमें लिखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट में स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखना चाहेंगे, तो यहां पर जो है एक्स का वैल्यू ही यहां पर लिखाएगा पहला स्थान में। जैसे यहां 2 है, यहां 4 है, तो हम लिखेंगे तो यहां पर 2 और 4 ही लिखेंगे, स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखेंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, वाई कोऑर्डिनेट 4 है। ऐसा नहीं लिखेंगे, ये 4 as 2 नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमको स्पेसिफिक एक विशिष्ट ऑर्डर में लिखना है, स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखना। तो एक्स कोऑर्डिनेट पहले आएगा एंड देन वाई कोऑर्डिनेट। यहां तक बात है क्लियर?
तो यही मीनिंग हुआ इसका, स्पेसिफिक ऑर्डर का यही मीनिंग हुआ कि एक स्मॉल ब्रैकेट में कॉमास के अंदर लिखा जाएगा, लेकिन उसका ऑर्डर जो होगा स्पेसिफिक होगा। ठीक है, यहां तक परेशानी नहीं है। अब आते हैं कि इसके बाद देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखिए आप डिफाइन करो, अच्छे से समझ में आएगा कि लेट, यहां भी वही सिचुएशन की ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट of A and B is denoted by A cross B, read as A cross B। कैसे इसको पढ़ेंगे, read as A cross B and defined as इसको A क्रॉस B, दैट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इज इक्वल टू AB, ऑर्डर पेयर में लिखेंगे AB सच दैट A इज द मेंबर ऑफ A एंड B इज द मेंबर ऑफ सेट B। दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहां तक क्लियर कि अगर A और B नॉन एम्प्टी सेट्स है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, A क्रॉस B से। इसको पढ़ेंगे A क्रॉस B मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, डिफाइंड एज A क्रॉस B इज इक्वल टू AB। मतलब अगर A क्रॉस B है तो A के जगह फर्स्ट कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट यहाँ A है तो A का एलिमेंट ही यहां पर आएगा, B के जगह सेकंड में आएगा, B का एलिमेंट कहां आएगा, सेकंड में आएगा। बात में आ रही है। अभी एक एग्जांपल लेते हैं तब समझ में आएगा। तो वही कह रहा है कि A क्रॉस B इज इक्वल टू AB, AB के फॉर्म में लिखेंगे वेयर A ऑलवेज द मेंबर ऑफ सेट A एंड B इज द मेंबर ऑफ सेट B। ओके, इसी ऑर्डर के में लिखना है ना। ऐसे समझो, यहां कार्टेशियन प्रोडक्ट को A सेट है, इसमें एलिमेंट्स है AB, B एक सेट है, इसमें मान लो एलिमेंट्स है LM। हमको A क्रॉस B लिखना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B फाइंड करना है, A क्रॉस B निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो, अभी डेफिनेशन क्या था कि A क्रॉस B इज इक्वल टू AB सच दैट A क्या होना चाहिए, मेंबर A का होना चाहिए और B मेंबर कैपिटल B का होना चाहिए। यहां देखो इसको कैसे लिखेंगे, जस्ट यहां पर दिमाग में लाओ थोड़ा सा कि यहां क्रॉस है, तो x कोऑर्डिनेट A है, तो 1 से इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे, छोटी ब्रैकेट में लिखना है ऑर्डर पेयर बना के, ऑर्डर पेयर बनता है छोटी ब्रैकेट से, तो A, L, AL, फिर A, M, AM, ऑर्डर पेयर बन रहा है ना, पेयर बन रहा है ना। फिर इसका काम खत्म हो गया, अब तो उधर कुछ है नहीं, अब इसको B में आओ, तो B को क्या ऑर्डर पेयर बन सकता है, मतलब क्या क्या पेयर बन सकता है, ये सब एलिमेंट से क्या क्या पेयर बन सकता है, किसका किसका जोड़ा बन सकता है। तो B का बनेगा तो या तो BL बन सकता है अथवा BM बन सकता है। बात में आ रही है। तो देखो A क्रॉस B यही हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B ये हो गया। अगर हमको B क्रॉस A लिखने के लिए देगा तो इसको लिखेंगे पहले B का एलिमेंट, इधर से शुरू करेंगे, L A L B, L का काम खत्म, M से M A M B, तो यहां से दिखाई दिया A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B और B क्रॉस A, यहां तक कंफर्म। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि क्या A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल है, नहीं है। तो यहां पर एक चीज आता है
कि हमेशा A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। पहला, A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A इफ A इज इक्वल टू B। अगर ये दोनों सेट में सारे एलिमेंट सेम हो तभी जो है सो इक्वल होगा, अदरवाइज इक्वल नहीं होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है यहां से दिख रहा होगा। अभी तक मीनिंग समझ में आ गया कि व्हाट इज ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या है, समझ में आया? कोई परेशानी नहीं है? यहां देखो, ये नॉट अभी 1 2 लिखा है, 3 में क्या है कि मान लो कि सेट ए में m एलिमेंट्स है। यहां 2 एलिमेंट्स है ना, 2 एलिमेंट्स है कि नहीं? तो इसमें मान लो कि m एलिमेंट्स है और b में n एलिमेंट्स है। तो पूछेगा एग्जाम में कि हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। a क्रॉस b हैज mn एलिमेंट्स, m इंटू n एलिमेंट्स। यहां एग्जाम्पल से अभी तुम देखा होगा कि जब a क्रॉस b लिखे थे हम, तब यहां से आया था AL, AM, BL और BM, यही आया था ना। तो देखना A में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स, A में कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स B में कितना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स A क्रॉस B 1 2 3 4, मतलब 2 इंटू 2 4 आया। तो यही है, अगर m एलिमेंट्स है A में, B में n एलिमेंट्स है, तो A क्रॉस B में mn एलिमेंट्स होगा, m इंटू n, mn मीन्स m इंटू n। मान लो कि m में 10 है, B में 5 है, तो m इंटू A क्रॉस B में कितना एलिमेंट होगा, 50 होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ठो आता है कि नहीं? तो इस टाइप से आज हमने पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर पेयर, रिलेशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग रखे। ये सब एक मैथमेटिशियन थे लेबनीज, है ना। ये थोड़ा थोड़ा जो है ना, सो जैसे हम लोग जनरल मैथ्स पढ़ते रहते थे, अप्लाइड मैथ्स, लेकिन ये प्योर मैथमेटिक्स जो सिर्फ लॉजिक पर आधारित है ना, लॉजिकल रीजनिंग टाइप का। तो इन्होंने बहुत सारा रिसर्च इस पर किया था। तो ये छोटा छोटा चीज जो है सो उनके द्वारा दिया गया। ये अभी आपको छोटा चीज है, इसका भास्ट रूप आगे दिखाई देगा सीनियर क्लासेज, ठीक है। तो इसको करके आएंगे। जो लिखने के लिए ऑर्डर पेयर लिखने देगा, एक्सरसाइज में दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है, आप ऑर्डर पेयर लिखोगे, फिर नेक्स्ट क्लास में जो भी होगा बताया जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही, आपसे हम विदा लेते हैं। आप अपना और अपने समाज का ख्याल रखें, पढ़ें और आगे बढ़ें। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।